विद्यार्थियों, आज हम लाए हैं विस्टास क्लास 12th की सेकंड बुक विस्टा का लेसन नंबर 2 द टाइगर किंग। शुरू करते हैं इसको। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे उनका नाम था टाइगर किंग। उनकी ये पूरी कहानी है, वो इस कहानी के हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस। उनको हम बहुत से नामों से पुकारते थे, जैसे कि हाइनेस महामहिम, जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, साता व्याघ्र समाहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन, सम्राट, सर जिलानी, जंग जंग बहादुर, MAD, AC, TC और CRCK। बट दिस नेम इज़ ओफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। लेकिन इन सभी नामों को छोटा करके कहा गया टाइगर किंग। शॉर्ट एंड मीन्स छोटा करके उनको कहा गया टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू नोन एज टाइगर किंग। मैं आपको बताना चाहूँगा इस जानकारी को कि उनको टाइगर किंग क्यों कहा गया। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग। ऐसी मेरी कोई धारणा या बहाना नहीं है कि एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, कि मैं इस कहानी को किसी रणनीति के तहत बंद कर दूं, बल्कि इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टूक बॉम्बर, यहाँ तक कि इस कहानी को सुनाने के लिए मैं स्तूक बॉम्बर से भी नहीं डरूंगा। छात्रों, यहाँ पर स्तूक बॉम्बर से मतलब है जर्मन कंपनी का एक बॉम्ब बरसाने वाला मशीन जो बॉम्ब बरसाती है। मैं उस मशीन से भी नहीं डरूंगा इस कहानी को सुनाने के लिए। विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। वो बॉम्बर मशीन भी मुझे इस कहानी को सुनाने से नहीं रोक सकती है। द स्तूका इफ़ इट लाइक्स। स्तूका वो बॉम्बर मशीन, इफ़ इट लाइक यदि वह चाहे तो, कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। भले ही वह हेस्टी मतलब उतावली हो, रिट्रीट मुझे पीछे करने के लिए, फ्रॉम माई स्टोरी कि मैं कहानी ना सुना पाऊँ, लेकिन मैं फिर भी नहीं डरूंगा। दूसरे पैराग्राफ में लेखक कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस कहानी को अवश्य सुनाऊंगा, चाहे तो स्तूक बॉम्बर मशीन भी मेरे ऊपर आके गिर जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा और इस पूरी कहानी को आपको ज़रूर सुनाऊंगा। राइट इट द स्टार्ट, शुरू से, सबसे पहले से। इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस। सबसे पहले यह जानना आवश्यक होगा। इम्पेरेटिव मतलब आवश्यक, टू डिस्क्लोज मतलब हमें इसको ओपन करना होगा। अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस, वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंस इसके महत्व को हमें समझना होगा। सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम इस मामले को ओपन करें, खोलें कि आखिर टाइगर किंग कौन था। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज। जो भी इनके बारे में पढ़ता है और उनको अनुभव करता है, वह चाहता है कि उससे मिलना, क्योंकि वह थे एक बहुत ही अदम्य साहस, बहुत ही बहादुर, और उनसे फेस टू फेस मिलना चाहते थे हर कोई। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन कोई आशा नहीं है, कोई अवसर नहीं है हम उनसे मिल पाए, क्योंकि एज भरत से टू रामा अबाउट दशरथ, जैसा कि भरत ने राम से कहा था दशरथ के बारे में। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। टाइगर किंग रीच्ड पहुंच चुके हैं, दैट फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। फाइनल अबॉर्ड मीन्स आवास या घर कह सकते हैं इसको। वह अपने घर पहुंच गए हैं जहां पर हर जीवित व्यक्ति अंत में पहुंचता है, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। इन अदर वर्ड्स
द टाइगर किंग इज डैड। डैड मीन्स मृत्यु, मतलब हम उनसे नहीं मिल सकते हैं क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। अगला पैराग्राफ, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन उनकी मृत्यु का जो मामला था वो बहुत ही असाधारण था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण। इंटरेस्ट, उसको जानकर हमें बहुत रोचकता पैदा होगी। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। लेकिन इसको उजागर किया जा सकता है सिर्फ अंत में, कहानी के अंत में ही इस राज को हमें पता चलेगा। टेल मतलब होगा यहाँ पर कहानी, और रिवील्ड मतलब उजागर। द मोस्ट फैंटास्टिक aspects the most fantastic aspects of his demise was that as soon as he was born, जो सबसे महत्वपूर्ण और रोचक अवधारणा थी उनकी मृत्यु की, was that as soon as, जैसे ही he was born, उनका जन्म हुआ। सबसे असाधारण घटना उनके जन्म पर होने वाली थी, जब उनका जन्म हुआ। ये फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा भी। द एस्ट्रोलॉजर्स हैड foretold that one day the tiger king would actually have to die. एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर मतलब भविष्यवक्ता। हैड टू फोरटॉल्ड, फोरटॉल्ड मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। दैट वन डे टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, उन्होंने कहा कि टाइगर किंग को मरना होगा, वह एक दिन वास्तव में मर जाएगा, ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी की। पैराग्राफ नंबर 2, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वह बनेगा एक वॉरियर ऑफ वॉरियर, योद्धाओं का योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज, हीरोज का भी हीरो बनेगा, वो चैंपियनों का चैंपियन होगा। लेकिन बट दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड। लेकिन भविष्यवक्ता ऐसा कहते कहते उन्होंने अपने होठों को बंद कर लिया और थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। swallowed हार्ड, अपनी वाणी को विराम दिया। When compelled to continue, लेकिन जब उन्हें मजबूर किया गया बोलने के लिए, कंपेल्ड मतलब मजबूर करना, टू कंटिन्यू कि आगे बोले वे, क्यों उन्होंने अपने लिप्स बंद कर लिए। द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विथ इट, तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा दिस इज सीक्रेट, यह क्या है, एक रहस्य है। विच शुड नॉट बी रिवील्ड इट ऑल, जिसे उजागर नहीं किया जाना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन हमें फोर्स किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है हम पर बोलने के लिए। तो मैं बता देता हूँ, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि जो ये बच्चा अभी जिस ग्रह में, जिस समय में इसका जन्म हो रहा है, इसको एक दिन निश्चित ही मरना होगा। एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी थी ये। थर्ड पैराग्राफ, एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, उसी क्षण एक आश्चर्य हो जाता है। एन एस्टोनाइजिंग फ्रेसेस emerged फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग जंग बहादुर। उसी समय एक आश्चर्य हो जाता है कि एस्टोनाइजिंग, सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एस्टोनाइजिंग मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना। फ्रेश एक छोटा सा वाक्य निकलता है। emerged फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 day, 10 दिन के एक बच्चा, ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, जिस बच्चे का जन्म हुआ था अभी केवल वो 10 दिन का ही था, और वो बोल रहा था, ओ वाइज प्रोफेट्स, हे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। वाइज प्रोफेट्स मीन्स भविष्यवक्ता। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, हर कोई वहाँ पर मोशनलेस हो गया था। ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफिक्शन, हर कोई शांत। स्टुपेफिक्शन मीन्स होता है शॉक्ड मीन्स झटका लगना, और ट्रांसफिक्स्ड मतलब मोशनलेस, गतिहीन हो जाना, स्थिर हो जाना। सब लोग वहाँ पर स्थिर हो गए थे, उनको एक झटका सा लगा था।
दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर, वे सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। एंड ब्लिंक्ड, ब्लिंक्ड मतलब आंखों को, अपनी पलकों को झपकाना। ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। हे महान बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, इट वॉज आई, ये मैं हूँ, हु स्पोक, जो बोल रहा हूँ। दिस टाइम देर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट, इस बार कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होता है एक नन्हा सा शिशु, बॉर्न जस्ट 10 days एगो, जो अभी अभी केवल 10 दिन पहले इसका जन्म हुआ है। हु हैड एनंशिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, केवल 10 दिन का बच्चा बहुत ही साफ स्पष्ट शब्दों में वाणी, अपनी आवाज़ पुकार रहा है और बोल रहा है। ये बहुत ही आश्चर्य पैदा करने वाली बात थी। चीफ एस्ट्रोलॉजर, उनमें जो प्रमुख भविष्यवक्ता थे, टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, उन्होंने अपनी स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मतलब होते हैं चश्मा, अपना चश्मा उतारा। एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बॉडी, ओ सॉरी बेबी, और गेज्ड, गेज्ड मतलब बहुत ही ध्यान से देखना, इंटेंशली, इंटेंटली मतलब तुरंत, एट द बेबी, और उस बेबी बच्चे को ध्यानपूर्वक देखने लगते हैं। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, बच्चा कहता है जो या जिन सभी का जन्म हुआ है निश्चित ही उन्हें एक दिन मरना होगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन, हमें आपके प्रेडिक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेडिक्शन मतलब भविष्य के बारे में अंदाजा लगाना। टू नो दैट, हमें भविष्य के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेगा वो निश्चित ही मर जाएगा। देयर वुड बी सम सेंस इन इट, क्या इसमें कोई सेंस है, कोई मतलब है क्या? जिसका जन्म होगा तो निश्चित ही मरेगा, इसमें कोई बात नहीं है। इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, यदि आप बताएं कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, तब कोई बात होगी। द रॉयल इन्फेंट uttered these words in his little squeaky voice, वह छोटा सा रॉयल राजघराने का नन्हा शिशु अटर्ड, अटर मतलब शब्दों को बोलना, these words in his little squeaky voice, अपनी छोटी स्क्वीकी, स्क्वीकी मतलब होता है चीख चीख कर, तेज आवाज में ऐसा बोलता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, जो प्रमुख भविष्यवक्ता थे वो आश्चर्यचकित होते हुए अपनी उंगली को नाक में रखने लगते हैं, नाक पर रखते हैं। एंड अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप्स स्पीच, और सोचते हैं कि 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, अपने होठों को खोल रहा है, ये कैसे हो सकता है? नॉट ओनली दैट, सिर्फ बोल ही नहीं रहा, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ वह इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बहुत ही होशियारपूर्ण तरीके से प्रश्नों को कर भी रहा है। इनक्रेडिबल, अतुलनीय है ये, अद्भुत है ये। rather like the bulletin issued by the war office, वह ऐसे बोल रहा है जैसे युद्ध के क्षेत्र में बड़ी बड़ी प्रमुख खबरें प्रकाशित होती हैं, उस तरीके से ये प्रश्न उत्तर कर रहा है। Then facts, the chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eye upon the little prince, जो प्रमुख भविष्यवक्ता हैं वह अपनी नाक से अपने हाथ को हटाते हुए प्रिंस की ओर देखते हैं, राजकुमार की ओर देखते हैं। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन आर ऑफ द बुल, और वह कहते हैं इस राजकुमार का जन्म बुल, द आर ऑफ बुल, बुल मतलब सांड, सांड होता है, सांड जो बुल होता है उसकी जो ग्रह राशि होती है वह होती है वृषभ राशि, मतलब राजकुमार का जन्म वृषभ राशि में हुआ है। एंड द टाइगर आर एनिमीज, और सांड, बुल मतलब सांड, सांड का दुश्मन कौन होता है? टाइगर। तो टाइगर इसका मतलब है राजा की मृत्यु, राजकुमार की मृत्यु किससे होने वाली है? टाइगर से। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर ही एक्सप्लेन्ड, और भविष्यवक्ता बोलते हैं इनकी मृत्यु
टाइगर से होगी। इसलिए इस कहानी को बड़े ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखते रहिए और एंजॉय कीजिए।